हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया के पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जितनी भी आर्मी मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पूछ रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, फिर ही मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि क्या करना है। और जो भी आर्मी बोल रही थी कि वो इंस्टाग्राम नहीं ले सकती, तो आपको जो है वो इंस्टाग्राम लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम इस बिज़नेस का इंस्टाग्राम पर से ही होता है। अगर आपको ये करना है तो सबसे पहले इंस्टाग्राम डाउनलोड कीजिए और फिर मेरी आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर आकर आप मुझे डीएम और मैसेज दोनों कर सकते हैं। फिर मैं आपको प्रॉपरली बता सकूँगी कि ये कोर्स होता कैसा है। और रही बात मेरी, तो मैं भी इससे जो है वो हर वीक का 10,000 रुपये आराम से अर्न कर लेती हूँ, और अभी तो बस मेरा स्टार्टिंग पीरियड ही है। तो अगर आपको आना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग जंकुक का हैंड होल्ड कर कर बड़े ही वरीली डॉक्टर की तरफ देख रहा था। डॉक्टर जंकुक की रिपोर्ट पढ़कर फाइल बंद कर देते हैं और जंकुक की तरफ देखकर कहते हैं, किंग, इसमें लिखा है कि आपको स्लो पॉइजन दिया गया है। डॉक्टर जैसे ही ये बात कहते हैं, तायोंग इमीडिएटली अपनी आइज़ क्लोज कर कर रोने लगता है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। लेकिन जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि जंकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उसे भी पॉइज़न दे सकता है, क्योंकि जंकुक एक माफिया किंग है और उसके पास पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। और जॉन मेंशन में तो इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, और इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद किसी ने जंकुक को पॉइज़न दे दिया। जंकुक को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जंकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, क्या आप श्योर है कि मुझे पॉइज़न दिया गया था? लेकिन मुझे तो कोई ऐसी चीज़ याद ही नहीं है जो मैंने खाई थी, या फिर मुझे कुछ अजीब लगा हो। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और उससे कहते हैं, हाँ किंग, ये पॉइज़न आपको कई दिन से दिया जा रहा था, इसलिए आज अचानक आपको खून की उल्टी हो गई। और ये पॉइज़न स्लो पॉइज़न है। इसका डोज आपको डेली ही कोई ना कोई दे रहा था। शायद इसी वजह से आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक सोचने लगता है कि आखिरकार किसने किया होगा, और तायोंग जंकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रोने लगता है। तायोंग के रोने की आवाज़ सुनकर जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपना हाथ बड़े ही प्यार से तायोंग के गाल पर रखकर कहता है, बेबी बॉय, रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोते हुए कहता है, क्या कुछ नहीं हुआ है? तुम्हें पॉइज़न दिया गया है जंकुक, क्या ये छोटी मोटी बात है? फिर तायोंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताइए आगे क्या करना है, हम आगे क्या कर सकते हैं? क्या जंकुक को यहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, या फिर आप उसे कोई दवाई देंगे? प्लीज़ डॉक्टर बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखिए सर, अच्छा हुआ कि हमें जल्द ही पता चल गया कि किंग को स्लो पॉइज़न दिया है, तो अब मैं आपको सारी मेडिसिन्स दे दूँगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेडिसिन्स किंग रोज़ खाए, एक भी दिन ये सारी मेडिसिन्स मिस ना हो। अगर एक भी दिन ये इनमें से एक भी मेडिसिन्स मिस हो गई तो पॉइज़न का असर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अभी जो भी मेडिसिन्स दूँ वो किंग रोज़ खाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, यस डॉक्टर, आप जो भी मुझे करने को बोलेंगे मैं वो करूँगा, बस जंकुक ठीक हो जाना चाहिए। तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर तायोंग को ढेर सारे मेडिसिन्स देते हैं और उससे कहते हैं, ध्यान रहे, इन्हें डेली ये मेडिसिन देना पड़ेगी और एक भी मेडिसिन छूटनी नहीं चाहिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वह सारी मेडिसिन अपने हाथों में लेकर जंकुक की तरफ देखकर कहता है,
ये सब कुछ मेरी वजह से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी बॉय, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। और डॉक्टर ने कहा है ना मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा, तो चलो यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और फिर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे हॉस्पिटल के बाहर लाता है। जंगकुक कार में आकर बैठ जाता है और तायंग भी जंगकुक के साथ ही बैठा था। जंगकुक कार ड्राइव करना शुरू करता है और तायंग स्टिल जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रोए ही जा रहा था। जंगकुक तायंग को शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तायंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जंगकुक युंगी को कॉल करने लगता है। युंगी कॉल रिसीव कर कर अपनी पोलाइट ट्यून में जंगकुक से कहता है, यस किंग। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट में युंगी से कहता है, यंग, किसी ने मुझे पॉइज़न देने की कोशिश की है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा सच में भी हो सकता है। युंगी घबराते हुए जंगकुक से कहता है, ये क्या कह रहे हो जंगकुक, तुम्हें पॉइज़न देने की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई? और इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी तुम्हें पॉइज़न कौन दे सकता है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, आई डोंट नो यंग, मुझे नहीं पता कि इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मुझे पॉइज़न देने की हिम्मत किसने की। आप प्लीज़ उसका पता लगाइए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, मैं खुद उसे मार दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती हैं और तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक युंगी से कहता है, और हमारा सारा डेटा चेक करो, पता नहीं कुछ लीक तो नहीं हो गया। आप तो जानते हैं ना वो कितने सारे डॉक्यूमेंट्स और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, डोंट वरी जंगकुक, मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम अभी खुद पर ध्यान दो और किसी बात के लिए परेशान मत होना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है यंग, आप जो है वो सारा डेटा चेक कर कर मुझे बता दीजिए, मैं कुछ देर बाद ऑफिस आकर सारी फाइलें चेक करूँगा और जो घर में भी फाइल है वो भी अच्छे से चेक कर लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और फ़ोन काट देता है। फ़ोन को रखने के बाद जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय, रोना बंद करो, कितना रोगे, अगर ऐसे ही रोते रहे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन तायंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर अपने चेस्ट पर रख लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन अप्पा ने मुझसे कहा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपना एक हाथ तायंग के थाई पर रखकर कहता है, बेबी बॉय, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बार बार मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? ऐसी क्या बात होगी और ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगो और सबसे पहले तो ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा रोता है और उससे कहता है, ये सब कुछ मैंने किया था, तुम्हें पॉइज़न मैंने दिया था, ये सारी गलती मेरी है। तायंग जैसे ही ये बात कहता है जंगकुक अपनी कार इमीडिएटली स्टॉप कर लेता है। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायंग ने ये बात कही है। जंगकुक अपने दोनों हाथों से तायंग के हैंड को पकड़कर कहता है, बेबी बॉय, तुम ये क्या कह रहे हो, होश में तो हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, हाँ मैं होश में ही हूँ, अप्पा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें पॉइज़न दूँ, लेकिन मैंने बस तुम्हें एक बार ही पॉइज़न दिया, फिर पता नहीं तुम्हें बार बार पॉइज़न किसने दिया। बिलीव करो, मैंने बस एक बार ही तुम्हें कॉफ़ी में मिक्स कर कर पॉइज़न दिया था, उसके बाद से मैंने वो बॉटल फेंक दी। तायंग की ये बात सुनकर मानो जंगकुक के दिल की धड़कन ही रुक जाती है
उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसी इंसान ने आज उसे धोखा दे दिया। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई तुम होश में तो हो, क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे पॉइज़न कैसे दे सकते हो? तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नीचे कर लेता है और रोते हुए कहता है, हाँ, जब हमारी शादी नई नई हुई थी और जब मैं तुमसे नफ़रत करता था, तब मैं अप्पा से मिलने गया था और अप्पा ने मुझे मिलकर एक पॉइज़न की बोतल दी थी और मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे खाने में, कॉफ़ी में और जूस में मिक्स कर कर तुम्हें देना है ताकि तुम वीक हो जाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायोंग जंगकुक के साथ कुछ ऐसा कर सकता है। तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, लेकिन बिलीव मी जंगकुक, मैंने बस वो पॉइज़न तुम्हें एक ही बार दिया है और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके बाद मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। मुझे हर वक्त इस चीज़ का डर सताया रहता था कि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आखिरकार रोज़ पॉइज़न दे कौन रहा था, क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि इस पॉइज़न का असर काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है और मैंने तो तुम्हें पॉइज़न देना बंद कर दिया था, तो आखिरकार तुम्हें पॉइज़न किसने दिया? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में अपने हाथों को पीछे लेकर कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की तायोंग। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिस इंसान के लिए मैंने पूरी दुनिया, पूरे लोगों से इतनी ज़्यादा लड़ाई की, जिसके लिए मैं ये पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुम मेरी जान लेना चाहते थे? बोलो, ऐसी मेरी क्या गलती थी? हाँ, मैंने बस तुम्हें पाने के लिए एक गलत तरीका अपनाया, वो मैं जानता था, लेकिन उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम तो मेरे से ज़्यादा हार्टलेस निकलोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग के दिल के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। तायोंग जंगकुक का हैंड पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, कुकी प्लीज़ मेरी बात मानो, मैंने बस तुम्हें एक ही बार पॉइज़न दिया है और बिलीव मी, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे गलत मत समझना, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये सच्चाई तुम्हें बताई नहीं, क्योंकि मुझे डर था ये सच्चाई जानकर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। लेकिन आज जब तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है तो मैं मजबूर हो चुका था, मैं तुमसे और ये सच नहीं छुपा सकता था। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर उससे कुछ नहीं कहता है, बस अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, बस इनफ इज़ इनफ, अब मुझे कोई भी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ये बात कहकर फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिससे तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन तायोंग फिर भी जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है। इस वक्त तायोंग को आर्यन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तायोंग जानता था कि ये सब कुछ आर्यन नहीं किया है, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था। जंगकुक फुल स्पीड में कार ड्राइव कर कर जियोन मैंशन पहुंच जाता है। जंगकुक कार से सीधा उतरकर जियोन मैंशन के अंदर चला जाता है। जंगकुक ने जाते वक्त एक बार भी तायोंग की तरफ मुड़कर नहीं देखा था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है। ये पहली बार था जब जंगकुक ने तायोंग के साथ ऐसा किया था। तायोंग कार में बैठकर ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपना फ़ोन निकालकर आरएम को कॉल करता है। आरएम तायोंग का कॉल रिसीव कर कर उससे कहता है, ते तुम कहाँ हो बेबी? तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो चुका था तुम्हारे लिए। लेकिन तायोंग आरएम से कुछ भी नहीं कहता है, बस फ़ोन पर रो ही जा रहा था। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त आरएम पर। तायोंग की रोने की आवाज़ सुनकर आरएम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायोंग से कहता है, ती बेबी तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज़ बताओ मुझे, कहीं उस माफिया ने तुम्हें फिर से हर्ट तो नहीं किया?
मैं कितनी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं है। वो एक माफिया है जिसके लिए हमारे इमोशनल की कोई कीमत नहीं है। वो एक हार्टलेस माफिया है। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग चिल्लाते हुए इससे कहता है, शट अप पप्पा, बस कीजिए। आप हर बात के लिए बस जंगकुक को कोसना बंद कीजिए। इस वक्त आपकी गलती है। मैं आपकी वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और आपकी वजह से ही इतना रो रहा हूँ। इस वक्त आप ही है मेरी सारी परेशानियों के रीज़न। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, तायंग क्या कह रहे हो और अपने फादर से तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए, और तुम मुझसे ही ऐसा कह रहे हो? आर्यन की ये बात सुनकर तायंग को चिल्लाते हुए आर्यन से कहता है, बस कीजिए। मैंने आपसे कब कहा कि मुझे यहाँ से निकालिए, या फिर मैं यहाँ पर तकलीफ़ में हूँ? मैं तो आपसे बार बार कहकर थक गया हूँ कि मैं जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती और आपको मेरी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन अपनी एंग्री ट्यून में उससे कहते हैं, शट अप। तुम्हें पता भी है वो एक माफिया का घर है। उसने कितने लोगों की जान ली है और कितना हार्टलेस है। वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है और तुम भूल गए उसने हमारे साथ क्या किया था। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग चिल्लाकर कहता है, हाँ मैं भूल गया था कि उसने हमारे साथ क्या किया है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और आज आपने उसे हर्ट किया है, यानी कि मुझे हर्ट किया है। आपने तो पहले मुझसे ये कहा कि मैं उसे पॉइज़न दे दूँ ताकि वो कमज़ोर हो जाए, और मैंने जब जंगकुक को पॉइज़न देना बंद कर दिया तो पता नहीं आपने कैसे उसके खाने में पॉइज़न मिलाकर उसे दे दिया, और आज आप ही की वजह से मेरे जंगकुक की हालत ऐसी हो गई है। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन स्मार्ट करता है और उससे कहता है, ओह इसका मतलब ये है कि पॉइज़न ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब वो माफिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। यही समय है इस पर हमला करने के लिए। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, बस कीजिए अप्पा, आपका एक गंदा खेल खेलना। अगर आपने फिर से जंगकुक को हर्ट करने की कोशिश की तो याद रखना, जंगकुक से पहले मैं मरना चाहूँगा। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन गुस्से से उससे कहता है, तायंग क्या कह रहे हो? होश में तो हो? तुम उस माफिया के लिए अपनी जान देने की बात कर रहे हो और मुझसे लड़ाई कर रहे हो। तुम्हें समझ में भी आ रहा है? आर्यन की ये बात सुनकर तायंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ क्योंकि मैं उस माफिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई फॉल इन लव विथ माफिया। अगर आपने उसे कुछ किया तो देख लेना, मैं ही मर जाऊँगा। ये बात कहकर तायंग गुस्से में फ़ोन को काट देता है और जियोन मैंशन के अंदर जाने लगता है। तायंग के फ़ोन रखने के बाद आर्यन जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने वैसे ही किया जैसा मैंने कहा था? उस माफिया को पॉइज़न देते रहे तुम। आर्यन की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ सर, आपने जैसे ही कहा था मैंने वैसे ही उस माफिया को पॉइज़न दे दिया है। वो जितने भी दिन पेरिस में था उतने दिन मेरे जासूस और मेरे कुछ लोग मिलकर उसके खाने में जहर मिलाते रहे। जैक्सन की ये बात सुनकर आर्यन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, आज के बाद उसे पॉइज़न मत देना। आर्यन की ये बात सुनकर जैक्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, लेकिन क्यों सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मिशन के लिए। जैक्सन की ये बात सुनकर आर्यन गुस्से से कहता है, आई डोंट केयर। मैंने कहा ना, आज के बाद उसे पॉइज़न देना बंद करो। ये बात कहकर नामजुन वहाँ से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद जैक्सन ज़ोर से अपना हाथ वॉल पर मारकर कहता है, ये भी अपने बेटे के प्यार में अंधा हो चुका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बात कहकर जैक्सन वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो कोई भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी,
वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल पर